दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच है या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या फिर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है और अगर आप एसबीआई के स्पेशल फिक्स डिपॉजिट के अंदर 10 लाख रुपए का लमसम निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह भी आता है, क्या ये स्कीम सच में नॉर्मल एफडी से बेटर है? कौन सी कैटेगरी को कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? अगर बीच में पैसा निकालना पड़े तो क्या होगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको इस स्कीम में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? और दोस्तों अगर आप ये 444 दिन की एफडी को बीच में तोड़ देते हैं, यानी कि अगर आप 200 दिन बाद या फिर 1 साल बाद अगर तोड़ देते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे कितनी वैल्यू मिलेगी उसका भी कैलकुलेशन करके बताने वाले हैं। और अगर आप इसे पूरे टेन्योर तक चलाते हैं तो मैच्योरिटी पर कितनी अमाउंट मिलेगी उसका डिटेल कैलकुलेशन इस वीडियो में हम करके आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि एंड में मैं एक ऐसा चीज बताऊंगा जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। स्कीम का नाम है एसबीआई अमृत वृष्टि। ये एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका सबसे बड़ा फीचर है इसका टेन्योर जो कि एग्जैक्टली 444 दिन का है। आप चाहकर भी इसे कम नहीं कर सकते हैं और चाहकर भी इसे बढ़ा नहीं सकते। मान लो अगर आप 400 दिन की करना चाहते हैं या फिर 500 दिन की करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए नहीं है। ये दोस्तों एग्जैक्टली 444 दिन के लिए ही डिजाइन की गई है। ये स्कीम उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपना पैसा लंबे टाइम के लिए लॉक नहीं करना चाहते लेकिन रेगुलर सेविंग अकाउंट या फिर शॉर्ट टर्म एफडी से बेटर रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, रफली 1 साल और 2 महीने के बीच के आसपास का। और हाँ, इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। दोस्तों अब हम इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात करते हैं। 15 दिसंबर 2025 से एसबीआई ने इस स्कीम के रेट्स रिवाइज किए थे। पहले जनरल पब्लिक को 6.60% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब वो घटकर 6.45% पर एनम आ गया है। इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है जनरल पब्लिक। अगर आपकी एज 60 साल से नीचे है तो आपको 6.45% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। दूसरी कैटेगरी है सीनियर सिटीजन। अगर आपकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज्यादा है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। आपको दोस्तों यहाँ पर 6.95% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब जनरल रेट से 0.50% एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। और तीसरी कैटेगरी है सुपर सीनियर सिटीजन। ये उन लोगों के लिए है जो 80 साल या फिर उससे ज्यादा के हैं। इन्हें सबसे ज्यादा रेट मिलता है 7.05% पर एनम। इसमें सीनियर सिटीजन वाला 0.50% प्लस एक्स्ट्रा 10 बेसिस पॉइंट्स का स्पेशल एसबीआई प्रोटनॉन्स बेनिफिट शामिल होता है। यानी जितनी ज्यादा आपकी एज होगी उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो एसबीआई अपने हर एक एफडी स्कीम्स में फॉलो करता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, ये रेट्स फिक्स होते हैं जब आप एफडी खोलते हैं। मतलब अगर कल को एसबीआई अपना रेट घटा दे तो जो एफडी आपने पहले आज खोल ली है उस पे पुराना रेट ही रहेगा और अभी जो नया अपडेट आएगा वो यहाँ पर लागू नहीं होने वाला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कितना आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि ये स्कीम बड़े इन्वेस्टर तक लिमिटेड नहीं है, एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन भी इजीली इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये स्कीम 3 करोड़ से कम डिपॉजिट के लिए है। अगर कोई 3 करोड़ या फिर उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए अलग बल्क डिपॉजिट रेट्स होते हैं जो इस रिटेल स्कीम के डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब करने वाले हैं या फिर रिटायर्ड पर्सन हैं तो ये स्कीम आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन व्यक्ति निवेश कर सकता है। तो इस स्कीम में सबसे पहले इंडियन रेसिडेंट्स निवेश कर सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत देश में रहता है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा, एनआरआईज नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे उनका अकाउंट एनआरओ हो या फिर एनआरई टाइप का हो। ठीक है। तीसरा है दोस्तों इसमें एचयूएफ मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एलिजिबल है, वो भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ये स्कीम कुछ स्पेसिफिक डिपॉजिट टाइप्स के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे कि दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, टैक्स सेविंग्स स्कीम, मोड्स अकाउंट्स और कैपिटल गेन स्कीम डिपॉजिट्स। अगर आपका अकाउंट इन कैटेगरीज में आता है तो अमृत वृष्टि अप्लाई आप नहीं कर सकते। और हाँ, एक जरूरी पॉइंट ये है कि ये स्कीम टैक्स सेविंग डिपॉजिट नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें इन्वेस्ट करने से आपको सेक्शन 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर आपका गोल टैक्स बचाना है तो आपको एसबीआई की अलग 5 साल वाली टैक्स सेविंग एफडी चुननी होगी, ना कि दोस्तों 444 दिन वाली एफडी को आपको चुनना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पे आउट के ऑप्शन के बारे में कि इंटरेस्ट रेट का पे आउट आपको किस तरीके से दिया जाएगा। दोस्तों इसके मामले में ये काफी फ्लेक्सिबल है। पहला ऑप्शन है दोस्तों मंथली पे आउट, जिसमें हर महीने आपके
अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होता रहेगा। दूसरा है दोस्तों क्वार्टरली पे आउट, मतलब हर 3 महीने में एक बार आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट होते रहेंगे। और तीसरा है हाफ ईयरली पे आउट, यानी कि साल में 2 बार आपको पे आउट दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप कोई भी प्रायोडिक ऑप्शन नहीं चुनना चाहते तो ये एक बाय डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव एफडी बन जाती है, मतलब पूरा इंटरेस्ट प्रिंसिपल एक साथ आपको सिर्फ मैच्योरिटी के टाइम पे ही मिलेगा। और क्यूमुलेटिव ऑप्शन में इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, जिसका मतलब है कि आपका इफेक्टिव रिटर्न्स थोड़ा और भी बेटर हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, जैसे कि रिटायर लोग हैं जो मंथली खर्चा चलाना चाहते हैं, उनके लिए मंथली या फिर क्वार्टरली बेटर ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप सिर्फ अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं तो कोई रेगुलर इनकम नहीं लेनी चाहिए, तो क्यूमुलेटिव ऑप्शन बेस्ट साबित हो सकती है। अब दोस्तों सवाल आता है कि अगर हम समय से पहले पैसा निकाल ले तो उसके क्या कंडीशन है। मान लीजिए आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई और आपको 444 दिन की पूरे होने से पहले ही पैसा निकालना पड़ जाए, तो क्या कर सकते हैं। अगर आपकी डिपॉजिट 5 लाख रुपए तक है तो विड्रॉल आपको 0.50% की पेनाल्टी लगेगी इंटरेस्ट रेट पे। और अगर आपका डिपॉजिट 5 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन 3 करोड़ रुपए से कम है, तो वहां पर दोस्तों आपको 1% की पेनाल्टी देखने को मिल जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट रूल, अगर आप सिर्फ 7 दिन के अंदर ही पैसा निकाल लेते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल जीरो। ये पेनाल्टी रेगुलर कंज्यूमर्स के लिए कंपलसरी है, इसे वैब या फिर कम करवाया जा सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शंस है, बैंक स्टाफ और एसबीआई पेंशनर्स के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगती, वो बिना किसी चार्ज के अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं फुल इंटरेस्ट के साथ। तो अगर आप जनरल कंज्यूमर हैं तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले सोच लीजिए कि पैसा आपको 40 और 44 दिन तक रोक के रखना जरूरी पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। दोस्तों आइए अब हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम नॉर्मल सिटीजन्स के लिए लेंगे, जहां पर उनको 6.45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपीस डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स 80,296 रुपए देखने को मिल सकता है, और आपके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू लगभग 10,80,296 रुपए। अब दोस्तों अगर आप एक साल के अंदर यानी कि 365 दिन के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल लेते हैं तो दोस्तों आप टेन्योर स्लैब को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों 1% पेनाल्टी लगेगी, तो इंटरेस्ट रेट 5.25% लगेगा। 10 लाख रुपए के डिपॉजिट पर एस्टिमेटेड रिटर्न्स लगभग 53,543 रुपए, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू 10,53,543 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के लिए, यहाँ पर इनको 6.95% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप कोई सीनियर सिटीजन 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो उनको एस्टिमेटेड रिटर्न्स 86,779 रुपए देखने को मिल जाएगा, और लगभग मैच्योरिटी वैल्यू 10,86,779 रुपए देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों कोई सीनियर सिटीजन प्री मैच्योर विड्रॉल्स लेना चाहता है 100 डेज के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर आप टेन्योर स्लैब अगेन मैं कहूंगा देख लेना, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट आएगा यहाँ पर वो होगा 4.40% का। अगर कोई सीनियर सिटीजन 10 लाख रुपए डिपॉजिट करता है और 100 डेज के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल ले लेता है तो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों 12,055 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 10,12,055 रुपए के आसपास। अब दोस्तों हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, जिनको यहाँ पर 7.05% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन 10 लाख रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों उनको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेगा 94,599 रुपए के आसपास, और दोस्तों उनके लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो जाएगी 10,94,599 रुपए के आसपास। तो दोस्तों अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन एक साल के अंदर दोस्तों यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉल लेना चाहे तो क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप टेन्योर स्लैब देख सकते हैं 211 दिन से लेकर के एक साल से कम में। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.50%, और दोस्तों यहाँ पर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल के आ आएगा वो होगा 5.50%। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए के डिपॉजिट पर एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 45,313 रुपए के आसपास, और लगभग मैच्योरिटी हो सकती है 10,45,313 रुपए के आसपास। अब दोस्तों आइए इस स्कीम के कुछ और की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपने एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, जो कि एक स्मार्ट ऑप्शन है। अगर आपको अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो जरूरी नहीं कि आप अपनी एफडी को तोड़ दें, आप एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों इससे फायदा ये है कि आपकी एफडी एक्टिव रहती है और वो पैसा इंटरेस्ट कमाना कंटिन्यू रखता है। सिर्फ लोन अमाउंट पे अलग से इंटरेस्ट रेट लगता है, मतलब आपकी ओरिजिनल हाई इंटरेस्ट एफडी डिस्टर्ब नहीं होती है और आपको शॉर्ट टर्म कैश भी मिल जाती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए यूजफुल है जिन्हें टेम्पररी फंड चाहिए, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई अर्जेंट खर्चा आ गया लेकिन वो अपनी एफडी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट का नहीं खोना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये स्कीम किन के लिए सही है और किन के लिए सही नहीं है। दोस्तों एसबीआई अमृत वृष्टि का
रेट 6.45% जनरल कंज्यूमर के लिए है, लेकिन मार्केट में कुछ दूसरे पीएसयू बैंक्स हैं जैसे इंडियन बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी सिमिलर 440 डेज की स्कीम्स में 6.60% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बैंक्स 7.10% का ऑफर कर रहे हैं, जबकि एसबीआई में ये थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपका सिर्फ एक ही गोल है कि मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त करना, तो शायद कोई दूसरा पीएसयू बैंक आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रेफर करते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े और ट्रस्टेड बैंक के साथ ही इन्वेस्ट करना है, या फिर ऑलरेडी एसबीआई कंज्यूमर हैं और दोस्तों आप चाहते हैं कि आप इसी में करेंगे, तो एसबीआई अमृत वृष्टि आपके लिए एक बेहतर और सॉलिड ऑप्शन साबित हो सकती है। याद रखिए, ये एक शॉर्ट टर्म स्कीम है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए नहीं है। दोस्तों ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास पैसा है, जो उन्हें 1 से 1.5 साल तक नहीं निकालना चाहते हैं और जो बिना किसी रिस्क के थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न तैयार करना चाहते हैं। दोस्तों अब सवाल आता है कि हम इसमें एसबीआई में अपना अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप 3 तरीके से करा सकते हैं। सबसे पहला, आप योनो ऐप पे बस लॉगिन करके डिपॉजिट सेक्शन में जाकर अमृत वृष्टि सिलेक्ट करें। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से, वही डिपॉजिट सेक्शन में एफडी टाइप चूज करके टेन्योर 444 दिन सेट कर दें। और तीसरा है दोस्तों, आप डायरेक्टली अपने एसबीआई के ब्रांच में जाकर कर सकते हैं। बस एक बार दोस्तों अपने फाइनेंशियल गोल को और लिक्विडिटी को जरूर ध्यान में रखने से पहले इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे एफडी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को सिंपल और आसान भाषा में कवर करने वाले हैं।